तो इस हफ्ते में हमें कोई ज्यादा बढ़िया ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए नहीं देख रहा, लेकिन कुछ बढ़िया मूवीज को हिंदी डब में सरप्राइज ओटीटी प्रीमियर जरूर कर दिया गया है। बाकी आज के थर्सडे और कल के फ्राइडे के दिन में ढेर सारा ओटीटी कंटेंट रिलीज होते हुए दिखने वाला है, वो भी सभी का सभी हिंदी लैंग्वेज में ही, जिनमें कई सारी बढ़िया वेब सीरीज भी शामिल है और कुछ बढ़िया थिएटर वाली मूवीज भी, जिनको भी अभी आज के और कल के दिन में ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। जिन सभी के बारे में ही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इन्हीं सभी बढ़िया अपडेट्स के लिए वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप ये QR कोड भी स्कैन कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले अभी लास्ट ईयर साल 2025 में ही एक बढ़िया सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड हिस्ट्री बायोपिक ड्रामा थ्रिलर मूवी को थिएटर्स में रिलीज किया गया था, जिसको अभी आज के दिन में ही सरप्राइज हिंदी डब में भी इंडिया में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जो एक मस्ट वॉच मूवी है, जिसमें हमें एक बढ़िया इंस्पायर करने वाली कहानी भी देखने को मिलती है, जिसका टाइटल है सारास ऑयल, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.8 की चल रही है। और इसमें हमें कहानी देखने को मिलने वाली है इसी मूवी के टाइटल के जैसे ही एक सारा नाम की छोटी बच्ची की, जिसकी उम्र अभी 11 साल की होती है और उसको अभी घर के आसपास ही खेलते हुए अपनी ही जमीन के ऊपर कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसको भरोसा हो जाता है कि उनकी जमीन के नीचे एक ऑयल का कुआं है, मतलब कि उनकी जमीन के नीचे से ऑयल निकल सकता है, जिसको उसकी फैमिली के साथ साथ आस पड़ोस वाले भी कोई ज्यादा सीरियस नहीं लेते। लेकिन ये लड़की उस ऑयल को बाहर निकालना चाहती है और वैसा हो भी जाता है, जिसके बाद कई सारे अमीर लोग और बुरे लोगों की नजर इसी ऑयल के कुएं के ऊपर पड़ जाती है। तो उसके बाद इनके साथ क्या क्या होता है वही हमें थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जो एक सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड मूवी है। तो इसको आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए, जिसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही इंडिया में एक और नई हिंदी ड्रामा थ्रिलर मूवी को ओटीटी प्रीमियर किया गया है, जिसका टाइटल है पापा माय हीरो। तो जैसे कि दुनिया के सभी हीरोज अपने असली चेहरे को छुपाते हुए एक मास्क पहन के रखते हैं, वैसे ही हर बच्चे के लिए जैसे उसके पापा हीरो होते हैं, लेकिन ये एक ऐसे पापा की कहानी होने वाली है जो भी बाकी सुपर हीरोज के जैसे ही एक इनविजिबल मास्क अपने चेहरे के ऊपर पहन के रखता है। लेकिन जब वो मास्क हटता है तो उसके बाद क्या क्या राज निकल के सामने आते हैं वो तो हमें इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा, जो एक शॉर्ट मूवी है जिसको देखने के लिए आपको अपना ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा, जिसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम के ऊपर ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और बढ़िया साउथ की वेब सीरीज हिंदी डब में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको लास्ट ईयर साल 2025 के एंड में ही अनाउंस किया गया था, लेकिन थोड़ी डिले होते हुए अभी ये वेब सीरीज आज के दिन में ही हमें इंडिया में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसमें हमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है बैचमेट्स, और वहीं पे पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स की जो बैचमेट्स ही होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ ही पढ़ते हैं। तो अभी उनको इसी कॉलेज लाइफ के अंदर ही क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उसके साथ साथ पढ़ाई का कितना प्रेशर रहता है उनके ऊपर, हमें इस सीरीज में हंसाते हुए दिखाया जाने वाला है, जो कि एक लाइट हार्टेड कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी आज के दिन में ही इंडिया में जियो हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा। इसके बाद आज के दिन में ही हमें एक और नई हिंदी मूवी ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है, जिसमें हमें कुछ ऐसे फ्रेंड्स की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक रात को पार्टी कर रहे होते हैं, मतलब कि काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन सुबह जब उठते हैं तो उनका सामना होता है एक ब्लडी सीन के साथ, मतलब कि उनको अपने आसपास काफी ज्यादा खून खराबा देखने को मिलता है। तो तीनों फ्रेंड्स में से एक की मौत हो जाती है, जिसके बाद ये अपने आप को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं और उनके इस फ्रेंड के साथ क्या हुआ था रात को, वो भी हमें इस मूवी की कहानी में ही दिखाया जाने वाला है, जिसको भी आज के दिन में ही इंडिया में बुक माई शो स्ट्रीम के ऊपर ही ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है। इसके बाद अगर आप बढ़िया एक्शन पैक क्राइम और थ्रिल से भरी हुई वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो आपके लिए आज के दिन में ही एक और बढ़िया एक्शन पैक और सर्वाइवल वाली कहानी के साथ थ्रिल से भरी हुई वेब सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका टाइटल है मैन ऑन फायर, जिसमें हमें जॉन नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जो एक मर्सनरी होता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत में इसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है, वो अपने पार्टनर को खो देता है और उसके दोस्त को भी मार दिया जाता है, जिसकी एक छोटी सी बेटी होती है। तो उसकी बेटी को संभालने का जिम्मा भी इसके ऊपर ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही ये बंदा अपने पार्टनर को खोने का बदला भी लेना चाहता है। तो मेनली उसके बदले की ही कहानी होने वाली है इस सीरीज की, जो अभी पूरी तरह से ब्रूटल जाने वाला है, जिसके भी सभी एपिसोड्स को अभी आज के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर कर दिया जाएगा, जो भी आज के दिन की एक बढ़िया और मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी फ्राइडे में ही हमें एक और नई बड़ी इंटरनेशनल साई-फाई एलियंस वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसका इंतजार वैसे मैं भी काफी लंबे समय से कर रहा था कि ये वेब सीरीज हमें हिंदी डब में कब देखने को मिलेगी, जिसका टाइटल है रेजिडेंट एलियन, जिसके अभी तक कई सारे सीजन आ चुके हैं। और इस वेब सीरीज में हमें कहानी देखने को मिलती है एक ऐसे एलियन की जो अभी धरती के ऊपर आता है और एक इंसान की शक्ल ले लेता है और सभी इंसानों के बीच में ही रहने लगता है, और वो भी अपने बारे में कुछ बिना बताए हुए ही। तो अपने आप को कैसे धीरे धीरे एडजस्ट करता है, उसी
उसी की ही पूरी कहानी हमें इस सीरीज में देखने को मिलती है और उसके साथ साथ ही कुछ बड़े क्राइम्स की कहानी भी एक साथ ही चलती रहती है। तो ये क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें हमें कॉमेडी भी बढ़िया देखने को मिलती है, जिसको अभी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से कंफर्म कर दिया गया है। और ये वेब सीरीज हमें इसी फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से इंडिया में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बट फिलहाल के लिए अभी तक इसकी लैंग्वेजेस को कंफर्म नहीं किया गया है कि हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी एक साथ ही या नहीं। बट अगर बाय चांस हिंदी डब में आ जाती है तो ये एक मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है पूरी ही इंडियन ऑडियंस के लिए। इसके बाद इसी हफ्ते में ही हमें एक और नई इंडियन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसमें हमें एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी देखने को मिलेगी और इस सीरीज का टाइटल है डिटेक्टिव धनंजय। तो जैसे कि इस वेब सीरीज का टाइटल है वैसे ही हमें इस सीरीज में एक डिटेक्टिव की कहानी देखने को मिलने वाली है जो एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करने निकला होता है। जो मर्डर होता है एक छोटे से शहर में और इसी मर्डर के साथ ही कई सारे इनोसेंट बंदे इस मर्डर के विक्टिम बनने वाले हैं। मतलब कि उनके ऊपर शक होता है तो उनमें से कौन एक कातिल है या फिर असल कातिल कोई और ही निकल के सामने आता है। वही मिस्ट्री को हमें सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है थ्रिल से भरते हुए। बाकी ये एक ओरिजिनल मराठी वेब सीरीज है जिसको अभी इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही इंडिया में ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है। बाकी फिलहाल के लिए अभी इसकी हिंदी लैंग्वेज को कंफर्म नहीं किया गया है, तो इसी फ्राइडे के दिन में ही हमें पता चलेगा कि ये वेब सीरीज मराठी के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज होती है या नहीं। बट मराठी ऑडियंस के लिए तो यह वेब सीरीज रिकमेंडेड होने ही वाली है। इसके बाद इसी हफ्ते में ही एक और बड़ी हिंदी एक्शन पैक स्पोर्ट्स क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज भी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। मैं बात कर रहा हूँ ग्लोरी के बारे में, जिसमें हमें बॉक्सिंग स्पोर्ट्स के रिलेटेड कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसको एक क्राइम भरी कहानी के साथ दिखाया जाने वाला है। बाकी इस वेब सीरीज की स्टार कास्ट भी काफी बड़ी होने वाली है, जिसमें मेन रोल में हमें पुलकित सम्राट देवेंदु शर्मा मतलब के मिर्जापुर वाले मुन्ना भैया और उनके साथ ही कोहरा वेब सीरीज से लाइमलाइट में आए हुए सुविंदर विकी भी मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी इनके साथ आशुतोष राणा और सिकंदर खेर भी इंपॉर्टेंट रोल्स में देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिलाकर ये एक बड़े बजट वाली बड़ी और मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जो असल में कोरियन वेब सीरीज की है, एक रीमेक वाली सीरीज होने वाली है, जिस साउथ कोरियन वेब सीरीज का नाम भी था द ग्लोरी। तो उसी से ही इस सीरीज की कहानी अडॉप्ट की गई है, जिसको इंडियन तड़का लगाया गया है। और मेनली कहानी होने वाली है एक ऐसे हरियाणा के बॉक्सर की जिसकी अचानक से ही मौत हो जाती है, जिसका नाम होता है निहाल सिंह, जो इंडिया की ओर से अभी ओलंपिक में भी जाने वाला होता है और उससे काफी ज्यादा उम्मीदें भी होती हैं कि वो इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आएगा। लेकिन उसके पहले ही उसकी मौत हो जाती है। तो उसकी मौत के पीछे ही क्या राज निकल के सामने आते हैं, वही हमें एक एक करके इस वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाएगा कि बॉक्सिंग के स्पोर्ट्स के पीछे की दुनिया कैसी होती है और कैसे कैसे क्रिमिनल्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है हमारे इंडियन स्पोर्ट्स के अंदर, और बाकी प्लेयर्स को भी क्या क्या फेस करना पड़ता है वो भी हमें पर्दे के पीछे की सच्चाई इसी वेब सीरीज में ही देखने को मिलने वाली है, जिसके भी सभी एपिसोड अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ओटीटी प्रीमियर हो जाएंगे, जो भी इस हफ्ते की एक बड़ी और मस्ट वॉच वेब सीरीज होने वाली है, जिसको भी आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए। इसके बाद इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही एक और बड़ी हिंदी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका इंतजार मैं भी काफी बेसब्री से कर रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनदेखी के सीजन 4 के बारे में। और इस बार कहानी हमें देखने को मिलने वाली है रिंकू के अपोजिट पापा जी की। जी हाँ, पापा जी अभी भी तगड़े हैं और अभी एक दूसरे को बाप बेटे से भी ज्यादा प्यार करने वाले रिंकू पाजी और पापा जी एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। और इस सीरीज के सीजन 4 में उन दोनों का ही सामना एक दूसरे से होने वाला है। बाकी कहानी इस बार किस ओर जाने वाली है और क्या क्या होता है और कौन से नए नए कैरेक्टर्स ऐड होते हुए दिखने वाले हैं, वो तो हमें इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसका मैं भी काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तो इस वेब सीरीज के भी सभी एपिसोड्स को अभी इसी फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी फ्राइडे के दिन में ही एक और बड़ी बॉलीवुड थिएटर वाली मूवी भी ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जिसको अभी कुछ दिन पहले ही ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया गया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द केरला स्टोरी मूवी के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हमें वही कहानी आगे बढ़ते हुए दिखती है। मैं बात कर रहा हूँ लव जिहाद वाली कहानी की, जो भी अभी हमें इसी हफ्ते फ्राइडे के दिन में ही जल्दी सुबह से ही ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। बाकी फ्राइडे के दिन में और भी काफी सारा कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिनके साथ ही मैं मिलता हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करते रहें, क्योंकि हमारी वीडियोस को देखने वाले बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो हमारी वीडियोस देखती तो जरूर है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाते। तो इतना करना तो बनता ही है हमारी की गई मेहनत के लिए। टाटा, बाय बाय। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी, मेरी वीडियो खत्म होने वाली है, ठीक है? आप जल्दी करो, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं वीडियो को लाइक कब करोगे?